दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पेट के लिए हिंदी क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज लेखक और उनसे संबंधित रचनाओं को जो है देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ से पूछता है क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया शब्द शक्ति कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। इस बार जो है 5512 में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया। देख लीजिए, ये यूके पीसीएस एई 2017 क्वेश्चन है जो 5512 में इस बार पूछा गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। इसमें अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है। और इसके लक्षण से भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी देख लीजिए। इसमें साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ का बोध उसे अभिधा कहा जाता है। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा और रूढ़ियों और लक्षणों सहारे उसे संबंधित अर्थ प्राप्त किया जाए, वहाँ लक्षणा शब्द होता है। अब व्यंजना, जहाँ पर जो है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपनी कार्य समाप्त कर चुका हो फिर भी अर्थ की संभावना जो है हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। तो ये भी पूछा गया 2 क्वेश्चन, इसलिए जो है इसको डिटेल में देख लिए। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है ज्ञानदीप जो है किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप जो हो जाएगा शेख नबी के हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है रामचंद्रिका की रचना जो है कि लेखक कौन है? तो ये जो हो जाएगा केशवदास हो जाएंगे। ये रीतकालीन जो है लेखक है। इनकी जो है रामचंद्रिका हो गया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी जैसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद की जो है पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी जो हो जाएगा एक ग्राम हो जाएगा। ये कहानी जो है 1911 में जो है लिखी गई थी। हिंदू नामक पत्रिका में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। अगला देखते हैं। दिया गया सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सा है? तो प्रवाद पर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसमें जो है पहले में तीसरा हो जाएगा नागमती बियोन वर्णन जो हो जाएगा, ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस जो हो जाएगा मुक्ति बोध को हो जाएगा। झूठा सच यशपाल को हो जाएगा। असाध बेड़ा जो है अज्ञेय को हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। दिया गया है भक्त ही ज्ञाने नहीं कछु भेदा जो है, ये जो है पंक्ति तुलसीदास का है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें पहले में चौथा हो जाएगा। हम राज के लिए मरते हैं, दूसरे में तीसरा हो जाएगा, यानी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ये उपमान मैल हो गए हैं, यज्ञ का हो जाएगा। बरसत लाला लाल की जो है ये जो बिहारी का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है कौन से जो है रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दादा कामरेड जो हो जाएगा, ये नागार्जुन की नहीं है। बाकी रतिनाथ की चाची हो गया, बाबा बटेश्वर नाथ हो गया, इमरतिया हो गया, ये तीनों हैं। बाकी दादा कामरेड जो है यशपाल की है। ये जो दादा कामरेड जो हो गया यशपाल की रचना है। अगला देखते हैं। दिया गया हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हो जाएंगे ये लेखक हो जाएंगे। और देख लेते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल को देख लेते हैं। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य इतिहास लिखा है, चिंतामणि लिखा है, हिंदी शब्द सागर लिखा है, नागरिक प्रचाणी पत्रिका आदि जो है रामचंद्र शुक्ल का है। वही राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, अंजलि हो जाएगा, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ तथा पितैना, ये राम कुमार वर्मा को हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, सूर साहित्य हो गया, अशोक के फूल हो गए, हिंदी साहित्य आदिकाल हो गया, नाथ संप्रदाय हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। रामविलास शर्मा देख लेते हैं। प्रेमचंद उनका युग हो गया, प्रगति और परंपरा हो गया, भाषा और समाज हो गया, भाषा साहित्य और जो है संस्कृति हो गया। अगला देखते हैं। दिया गया है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल की रचना है? ते रचना जो हो जाएगा आदिकाल हो जाएगा। इसके जो है रचनाकार चंद्रवरदाई हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने जो है
प्रेम मालिक है प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अध्ययन नगरी, कृष्ण चरित आदि की रचना जो है किया है। दिया गया है कमायनी की रचना कौन है? कमायनी की रचना जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया गया है। अगला देखते हैं, इनके द्वारा और रचना जो है चित्रधार हो गया, आंसू हो गया, झरना हो गया, लहर हो गया, एक घूंट हो गया, अजातशत्रु हो गया, आकाशदीप, ध्रुव सामनी, तितली और कंकाल जो है इनकी रचनाएं हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, तो नहीं ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो इंदुमती जो है इनकी कहानी है। और दिया गया है प्लेग की चुड़ैल जो है इनके रचनाकार जो हो जाएंगे भगवान दास हो जाएंगे, मास्टर भगवान दास। 11 वर्ष का समय जो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। पंडित और पंडितानी जो हो जाएगा गिरिजा दत्त वाजपेयी हो जाएंगे। इंदुमती जो हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया है आदि कवि ने जो है संस्कृत में रामायण की रचना किसने की है? तो इसमें जो है वाल्मीकि हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें जो है 2 ऑप्शन सेम दे दिया गया है, ए और डी। अगला देखते हैं, दिया गया श्री रामचरित मानस की रचना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास की जो है 11 प्रमाणिक रचनाएं हैं, उसमें देख लेते हैं। कवितावली हो गया, दोहावली, कृष्णावली, वैरवी रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली हो गया, रामलला नछऊ हो गया, गीतावली, विनय पत्रिका, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, दिया गया गोदान का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। इनका और उपन्यास इनके और रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि, कवन, प्रेमाश्रय हो गया, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र वह पूर्ण है। वहीं महादेवी वर्मा जो है क्षायत्री कवि थे, इनकी रचनाएं में निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा जो है इनकी रचना है। वहीं चतुर्सेन शास्त्री जो है एक महान उपन्यासकार हैं, इनकी रचनाएं जो है वैशाली की नगरवधु हो जाएगा, रक्त की प्यास हो जाएगा, आलमगीर हो जाएगा, वयम रक्षाम हो जाएगा, इनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं। वहीं रंगे राधो को देख लेते हैं, इसमें जो है मुर्दों का टीला हो गया, प्रतिदान हो गया, चीवर हो गया, कब तक पुकारूं, अजय खड़ार, मेधावी, पंचाली जो है रंगे राघव की रचना है। गीता में कितने श्लोक हैं? तो इसमें 700 श्लोक हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी रचना जो है वेद व्यास ने किया था। हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आहारा महारा जो है किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो 1931 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ का जो है पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला देखते हैं, दिया गया ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में जो है दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को जो है किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिणी जो हो जाएगा इसके लिए इनको दिया गया था 1955 में। अगला देखते हैं, वही रामधारी दिनकर को जो है रश्मि रथी के लिए दिया गया था। वही मधुशाला जो हो जाएंगे इसके रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो राग दरबारी के लिए इनको दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राग दरबारी के लिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है किसने किया था? तो शांति प्रसाद जैन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1965 में जो है इसका स्थापना किया गया था। राग दरबारी के लेखक जो हैं ये श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोहावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की हो जाएगी। अतीत के चलचित्र जो हो जाएंगे महादेवी वर्मा हो जाएंगे। इनके जो अन्य रचनाएं देख लें, यामा हो गया,
स्मृति की रेखाएं हो गया, सांद गीत, निहार, निर्जा और रश्मि रथी जो हो जाएगा इनकी रचनाएं। भरत मुनि की रचना कौन सी है? तो भरत मुनि की रचना जो हो जाएगा नाट्यशास्त्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूरदास की रचना कौन सी है? तो सूरदास जो हो जाएंगे साहित्य लहरी हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में जो है सूर सरावली हो गया, सूर सागर हो गया, जबकि साहित्य लोचन जो है श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है, और साहित्य दर्पण जो हो जाएगा विश्वनाथ की हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रेम वाटिका जो हो जाएगा नहीं है, बाकी सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर है सभी सूरदास की रचना है। प्रेम वाटिका जो हो जाएगा रसखान की रचना है। साकेत जो है किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं हम देख लेते हैं। भारत भारती हो गया, द्वापर हो गया, यशोधरा, जय भारत जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। भारत भारती जो है किसी की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में जो है रंग में भंग हो गया, जय द्रतवध हो गया, किसान हो गया, गुरुकुल हो गया, साकेत, पंचवटी और जय भारत हो गया। देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अग्निपथ जो है किसकी रचना है? तो अग्निपथ जो हो जाएगा इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। वहीं कुरुक्षेत्र जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो गए। यामा जो हो जाएगा महादेवी वर्मा हो गए। साय में धूप जो है दुष्यंत कुमार हो गए। अगला देखते हैं, दिया गया है कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कामायनी जो है महाकाव्य के रचयिता जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जो है जयदेव हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका रसखान के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विनय पत्रिका रचना किसकी है? तो तुलसीदास की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उर्वशी जो है किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा की जो है कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक चित्रलेखा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।